तो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो करते हैं हमारे जे उसो क्राउड के बीच में से आते हैं। क्राउड तरफ से बहुत तगड़े चांस लग रहे होते हैं। अब हमें पता है कितना तगड़ा रिएक्शन मिलता है क्राउड को। जे उसो रिंग में आते हैं। जे उसो अपने उसी मैच को बोल होते हैं कि जो उनका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वर्ल्ड हैवी चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे वो क्लियरली बोलते हैं कि मैं वहाँ पे जीतूंगा चैंपियनशिप को। और उसके बाद वहाँ पे आते हैं गंथर का, और यहाँ पे हमारे जे उसो में थोड़ी बहुत यहाँ पे बहसबाजी हो जाती है। यहाँ पे गंथर बोलती है तू कुछ नहीं करेगा, तू अपने कज़न के पास जा, तू वही कर सकता है, तू जिमी ऊसो के साथ टैग टीम है, तू वही कुछ कर सकता है। पर वहाँ से मतलब जे ऊसो एक ऐसी बात बोलता है एंड में, वो बोलते हैं कि चल ठीक है, तू मेरी रिस्पेक्ट कर, अगर नहीं करेगा तो फिर मैं दिखाऊंगा तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। पर इस ये जो रिंग में हम खड़े हैं यहाँ पे सिर्फ एक बंदे ने मेन इवेंट किया है और मुझे पता है वो तो नहीं है। फिर वहाँ पे गंथर को गुस्सा आता है और गंथर वहाँ पे अटैक करने लग जाते हैं हमारे जे ऊसो के ऊपर। पर जे ऊसो कैसे करके फाइट बैक करके सुपर किक लगा देते हैं और गंथर मतलब वो रिंग से चले जाते हैं। फिर मुझे मिलता है टाइटल उठाते हैं, मतलब जे ऊसो है, फिर वो नीचे रख देता है, पर वही गंथर टाइटल को लेके वहाँ से चले जाते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग थी एवरेज जैसी स्टार्टिंग थी, मुझे कुछ ऐसी खास स्टार्टिंग नहीं लगी रॉ की। उसके बाद फिर हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे बेली होती है, वहाँ पे उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। पर वहाँ पे बेली है वो अनाउंस करती है कि वो ऑफिशियली रॉ में वापस आ चुकी है और हाँ वो अपने आप को डिक्लेयर करती है विमेंस रॉयल रंबल मैच में। फिर हमें पता चलता है कि बेली और नाया जैक्स का एक मैच भी आगे। सो मतलब फिर वहाँ नाया जैक्स आती है, बेली को कन्फ्रंट करती है, जहाँ पे ना बेली बोलती है कि तू मुझे बता क्या करना चाहती है, जो तू रिया रिप्ली के साथ किया, आजा मैं रेडी हूँ यहाँ पे। पर वो बोलती है नाया जैक्स की चल मैं तो सीधा रिंग में ही देखूंगी। उसके बाद मैच होता है रे मिस्टीरियो और कोफी किंगस्टन का। कोफी किंगस्टन और जैसे जेवियर वुड्स आते हैं तो उनके लिए इतने तगड़े बू के चांस लग रहे थे, मतलब बहुत क्राउड से बहुत गंदा रिएक्शन था यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब एंडिंग सीक्वेंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे जब लग रहा होता है कि 619 लगा रहे होते हैं, पर पीछे से हमारे जो जेवियर वुड्स है वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जेवियर वुड्स तो वहाँ से चल जाते हैं। फिर मतलब ऐसा लग रहा होता है कि जीतने वाले होते हैं वहाँ पे जब रे मिस्टीरियो अपना फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं। पर कोफी किंगस्टन है उसको काउंटर करके पर रोल अप पिन करके रे मिस्टीरियो जीत जाते हैं। और हम देखने को मिलता है पीछे से अटैक हो जाता है, मतलब हमारे न्यू डे का पूरा मतलब रे मिस्टीरियो को अटैक करते हैं, पर एलडब्ल्यू उनको सेव करने के लिए आ जाती है। पर एंड टू एंड यहाँ पे न्यू डे ने अपर हैंड लिया। तो जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा सैमी ज़ेन का सेगमेंट, जहाँ पे सैमी ज़ेन रिंग में आते हैं। सैमी ज़ेन ज़्यादा कुछ नहीं बोलते कि मैंने अपने कैरियर में बहुत कुछ कर लिया है, मुझे पता है मुझे वर्ल्ड टाइटल की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड वर्ल्ड टाइटल। फिर यहाँ से मतलब वो बोलती है कि मेरा इतना अच्छा कैरियर है, और मतलब यहाँ से बोलते हैं कि ऑफिशियल मतलब मैं 2025 के रॉयल रंबल में अपनी एंट्रेंट को कंफर्म करता हूँ। और फिर वहाँ से ऐसा बोलते हैं कि आई डोंट नीड एनी चैंपियनशिप बट आई डैम वांट वर्ल्ड टाइटल। तो लोग सैमी ज़ेन यहाँ से बोलते हैं कि हाँ उन्हें ज़रूरत है वर्ल्ड टाइटल की। तभी यहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले होता है केविन ओवंस का, जो कि सैमी ज़ेन के फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड है। वहाँ पे मतलब हमारे केविन ओवंस आता है। फिर सैमी ज़ेन बोलते हैं कि आजा मुझे बता तू क्या करना चाहता है, जो तूने कोडी के साथ किया वही तू मेरे साथ करना चाहता है, तो आजा कर ले मेरे साथ। पर वहाँ पे क्यों बोलते हैं हमारे केविन ओवंस की नहीं भाई तू क्या समझ रहा है भाई, तू मेरा अच्छा दोस्त है, मैं हमेशा तेरे बैक में हूँ। और यहाँ से केविन ओवंस बोलते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि तू रॉयल रंबल जीतेगा, और हाँ फिर तू मुझे फेस करेगा और हम अपना ड्रीम मैच है वो सेट करेंगे मेन इवेंट में रेसलमेनिया। फिर केविन ओवंस बोलते हैं कि चल तू वहाँ पे रॉयल रंबल जीतेगा और यहाँ पे मैं WWE चैंपियनशिप जीतूंगा कोडी से, और फिर हम दोनों अपना मैच सेटल करेंगे। ये बोलकर केविन ओवंस वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर हमें एक मैच में मिलता है बेली वर्सेस नाया जैक्स का, जिसमें होता है कुछ ऐसा कि मतलब बेली अभी तो रॉ में ही, और पहला मैच ही वो हार गई, नाया जैक्स इसमें जीत गई। पर हमें तो मिलता है ना रिया रिप्ली का इंटरप्शन हुआ लास्ट में, रिया रिप्ली और नाया जैक्स के बीच में ब्रॉल होती है। ब्रॉल इतनी हो जाती है कि यहाँ पे सारे सिक्योरिटी मैनेजर सब आ जाते हैं, और पर एंड में होता कुछ ऐसा है कि रिया रिप्ली है वो स्टैंड टॉल करती है, और यहाँ पे रिया रिप्ली बोलती है नाया जैक्स यू वर्सेस मी सैटरडे नाइट मेन इवेंट, और ये मैच भी ऑफिशियल हो गया सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। तो जो नेक्स्ट होता है शो में वो होता है हमें एक मैच देखने मिलता है पी डन वर्सेस पेंटा के बीच में। पेंटा का डेब्यू मैच था पिछले वीक और अभी दूसरा मैच है, तो यहाँ पे वो हारेंगे नहीं इजीली, यहाँ से पेंटा है वो जीत गए। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे CM पंक का प्रोमो। CM पंक के ऑडियंस के बीच में होते हैं, यहाँ पे जैकी होती है वो बोल रही होती है कि रॉयल रंबल में क्या प्लान थे तुम्हारे। तो यहाँ पे मतलब CM पंक बोलते हैं कि मतलब मैं पहले अभी कभी तक मैंने करियर में सब कुछ खेला पर रॉयल रंबल नहीं जीती, पर जो इस बार पार्टिसिपेंट है जॉन सीना, मुझे वो नहीं दिखता कि मैं वो मुझे एलिमिनेट कर रहा है। ड्रू मैकइंटायर को मैंने उसकी जगह दिखा दी, और सेथ रॉलिंस को भी मतलब मैंने उसकी जगह दिखा दी जब मैंने उसे हराया नेटफ्लिक्स के प्रीमियर एपिसोड में। और रोमन रेंस को मेरी हेल्प लेनी पड़ी अपनी फैमिली बिजनेस को हैंडल करने में, पर रॉयल रंबल में कोई अपना नहीं होगा, सब अपने लिए होंगे। सो हाँ मैं हूँगा रॉयल रंबल में और मैं जीतूंगा भी उस रॉयल रंबल को, और फिर मैं मेन इवेंट करूंगा रेसलमेनिया को। तो ये बोल के वो CM पंक वहाँ से चले जाते हैं।
नेक्स्ट फिर हमें एक मैच देखने को मिलता है जो कि होता है हमारा डैमेज कंट्रोल वर्सेस पीएफसी टैग टीम मैच था। इसमें डैमेज कंट्रोल है वो इजीली जीत जाते हैं। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट जो कि होता है हमारा सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच। मैच तो क्या बोलूँ मैं, मुझे लगा कि अच्छा मैच होगा पर एवरेज जैसा मैच था। मतलब मैच तो ठीक ठाक ही था, कुछ ज़्यादा से खास हुआ नहीं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एंड में सेथ रॉलिंस है वो रोल अप पिन करके ड्रू मैकिंटायर को हरा देते हैं, पर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर का अटैक देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि ड्रू मैकिंटायर वहाँ पे क्लेमोर भी मारते हैं और मतलब वो एक और क्लेमोर के लिए जा रहे होता है। जो सेथ रॉलिंस का हेड है उसको वो स्टील पोस्ट के ऊपर अटका देते हैं और फिर हमें देखने को मिलता है वहाँ पे पीछे से सैमी ज़ेन है वो हेल्प करने आ जाता है, वो अटैक करते हैं वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और फिर हमें देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर वहाँ पे अपर हैंड लेते हैं। ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को टर्न बकल के ऊपर ले जाते हैं और वहाँ पे मतलब वो कुछ अटैक या मारने वाले होते हैं, पर तभी हमें मिलता है पीछे से सैमी ज़ेन आते हैं। वो हेलो को मारने जाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, पर ड्रू मैकिंटायर हटता है, वो हेलो किक लग जाती है सेथ रॉलिंस को और शो इस तरह यहाँ पे एंड हो जाता है, जहाँ पे हम टेंशन देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन हेलो किक लगा दी सेथ रॉलिंस को। सो मतलब इसी के साथ है शो एंड हो जाता है। एवरेज ऐसा शो था, कुछ ज़्यादा खास मुझे लगा नहीं। तो मेरी रेटिंग रहेगी वो रहेगी 3/5 की रेटिंग। सो हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों को जल्द एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।